चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल का ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था, आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कौन सा चार्ज निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। यह कार्बन इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। फाइनली क्या होने वाला है, ये O और यहाँ से MgBr और इस कार्बन से पर्टिकुलर 1 2 3 4 कार्बन की चेन अटैच हो जाएगी। हो गया 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, इसका हाइड्रेशन कर देंगे, इसका पानी पिला देंगे, तब यह प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, OH ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, MgOH-Br। क्लियर है। कौन सी डिग्री का एल्कोहल है ये, 3 डिग्री एल्कोहल है ना। इसका इफेक्ट नेम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। बोलो, नंबरिंग सही है। बिल्कुल गलत है, नंबरिंग इधर से होगा, क्योंकि इधर से इस OH को कम पोजीशन मिलने वाला है। पढ़ाई का ऐसे की तैसी कर रखे हो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग किधर से कम मिल रहा है OH को, इस साइड से मिल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल। क्लियर है। तीसरे पोजीशन पे ऑल हो गया, और तीसरे पोजीशन पे क्या लग गया, 2 कार्बन है ना, एथाइल। तो ये थर्ड कार्बन पे क्या लग गया, एथाइल हेप्टेन 2 ऑल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, कीटोन है ना ये, साइक्लोहेक्सेनोन। इसका रिएक्शन हम करा रहे थे, कितने कार्बन का ग्रीनोट एजेंट है, कितने कार्बन का ग्रीनोट एजेंट है, 4, 1 2 3 4, और ये MgBr। ठीक है, इधर देखिए, ये कीटोन है हमारा, और जब कीटोन होता है तो क्या बनता है, 3 डिग्री एल्कोहल। इस पे देखो निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। यह निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, तो इसका एक डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। क्या बनने वाला है, OMgBr। ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो, और ये पूरा का पूरा 4 कार्बन का क्या लग जाएगा,
कार्बन चेन इसके साथ लगना है ना, 1 2 3 4। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, अगेन पानी पिला देंगे, हाइड्रेशन करेंगे ना। हाइड्रेशन करेंगे तो यहां से क्या होगा, MgBr बाहर हो जाएगा, ये OH, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है। चलो इसका नाम इनक्लेचर कर दो, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे 1 ब्यूटाइल। 1 ब्यूटाइल 4 कार्बन का है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अगर एल्कोहल की बात करें, ठीक है ना, तो एल्कोहल कितने तरह के रिएक्शन देता है, देखो समझ लो पहले इसको। होता क्या है, अगर एल्कोहल की बात करें तो ये RO और ये H, ठीक। इधर देखिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से। जब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ठीक है कार्बन के ऊपर भी कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। और जरा एक बार देखिए, ठीक है ना, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एल्कोहल क्या बनाएगा, RCO माइनस साथ में H प्लस बनाएगा ना। इस केस में एल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। एल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में बिहेव एज एसिड, बिहेव एज एसिड, ठीक है ना, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए, ठीक, तो दोनों केस में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन क्या करता है, एल्कोहल प्रोवाइड करता है। OH बॉन्ड ब्रेक होगा तब भी और RO बॉन्ड ब्रेक होगा तब भी, ठीक है ना। तो पहले केस में देख लेते हैं कि ये वाला जो क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो किस कंडीशन में होता है और क्या केमिकल रिएक्शन हमको मिलते हैं, ठीक है। तो बात करें किसकी, एल्कोहल की, तो देखो एल्कोहल का H प्लस निकल गया, किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और जो H प्लस निकलने के बाद जो चीजें बचती हैं हम उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजुगेट बेस, ठीक है। एक बात जानिए कि जो एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इवन वो वाटर से भी क्या होती है, कम होती है। एल्कोहल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो वाटर से भी क्या होती है, कम होती है। इवन वाटर एल्कोहल से ज़्यादा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो लगभग ये एसिड ना के बराबर है। तो ये बॉन्ड इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का होना, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस का होना जरूरी है। यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ही केस में ब्रेक हो सकता है, जबकि इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए हम क्या ले लें,
स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तब तो ठीक है, किसी भी तरह के बेस का हम इसके साथ क्या कर सकते थे, रिएक्शन करा सकते थे, किसी भी तरह का मेटल इससे रिएक्शन कर सकता था। लेकिन इसकी एसिडिक जो कैरेक्टर है वो क्या है, बहुत कम है। अगली बात समझ में, एसिडिक प्रॉपर्टी इसकी बहुत कम है, इतना कमजोर एसिड है कि वाटर की एसिडिक कैरेक्टर इससे कहीं ज्यादा होता है। तो इसको एसिड की तरह बिहेव करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या बहुत ही एक्टिव मेटल्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इसके एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें तो एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन क्या, वाटर, ठीक है। तो इससे कौन रिएक्शन करेगा, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। देखो एल्कोहल हमारा किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम, स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे सॉरी, बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं ये, इवन वाटर के साथ भी बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसका सोडियम से क्या करें, रिएक्शन करा दें, तो बताओ एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, साल्ट और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। सिमिलर रिएक्शन किसके साथ हो सकता है, पोटेशियम के साथ। पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, इसका साल्ट, और साथ में क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, नोट करिए। चलिए देखिए, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस, और बेस क्या होना चाहिए हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, टू फॉर्म कोई एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनता है, साल्ट और वाटर, ठीक है ना, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर हर जगह। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये ROH है, ये किसके साथ बेस रिएक्शन कर रहा है, इसको हम डायरेक्ट बेस ही, सॉरी एल्कोहल ही ले लेते हैं, CH3CH2OH, और इसमें हमने क्या मिला दिया, बेस में क्या मिला सकते हैं, NaOH। एथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ हम करा रहे हैं, NaOH के साथ, क्या बनने वाला है, O+H2O, ठीक। अगर मेटल के साथ करेगा तो हाइड्रोजन, लेकिन जब बेस के साथ करेगा तो वाटर। चलिए कराइए। देखिए CH3O प्लस H2O, ठीक।
नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एल्कोहल जो होता है, ठीक है ना, RCH2OH, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव, ठीक, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, है ना। अच्छा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह। अगर न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करने का मौका मिलेगा तो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि जो OH ग्रुप है, ये बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप का मतलब कि ये जो OH ग्रुप है, इसको कार्बन से इतना प्रेम है कि ये कार्बन को छोड़ के जाना नहीं चाहता, ठीक है ना। इस OH ग्रुप का कार्बन के साथ इतना लगाव है कि ये नहीं जाना चाहता कार्बन को छोड़ के, बोलता नहीं हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तब क्या होगा, तब इस OH ग्रुप को हमें अच्छे लिविंग ग्रुप पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा क्या है OH ग्रुप, हम इसको थोड़ा सा देते हैं लालच। लालच में आया नहीं कि गया, कहानी इसकी बन जाती है। अब देखो, इसके ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये किसको डोनेट करेगा, H+ को। जब H+ को डोनेट करेगा तो बेसिकली क्या होने वाला है, RCH2OH2+। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब ये H2O ग्रुप मजबूर है इस बॉन्ड को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और जब ब्रेक करेगा तब देखिए क्या होगा, RCH2+ और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा ना। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या है, रास्ता आसान है। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या है, रास्ता आसान है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो क्या बनने वाला है, RCH2 न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो देखो, एल्कोहल जो होता है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन किस कंडीशन में, अनहाइड्रेशन, अनप्रोटोनेशन। जब H+ से इसका पहले रिएक्शन कराते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बचेगा, केवल प्रोटॉन ही तो बचेगा, हाँ। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एल्कोहल गिव्स कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन सबसे पहले हम किससे रिएक्शन कराएंगे, प्रोटॉन के साथ, तब वो क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो बताओ, SN1 है कि SN2 है, SN1। क्यों, हाँ एग्जैक्टली, इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन।
और जहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है वो SN1 मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो कौन सा मैकेनिज्म देने वाला है ये SN1, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नोट करिए। देखिए इथेनॉल, इसका रिएक्शन हम किससे करा दें, HBr के साथ, बताओ क्या बनेगा। बोलो। हाँ, ये यहाँ पे जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से H2 बाहर हो गया, क्या बनेगा CH3 CH2 Br प्लस H2O बनेगा ना। बताओ यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, नेम बताओ एक बार में, प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम। ये बेंजीन थोड़ी है, ये बेंजीन दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेन है ये। नाम बताओ फट से। हाँ, ये है 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लियर है। हो गया, चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट जगह पढ़ने वाले हैं एस्टरीफिकेशन। देखो होता क्या है कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ व्हेन एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल विल फॉर्म एस्टर, इज नोन एज एस्टरीफिकेशन, ठीक है ना। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol, ठीक है, टू फॉर्म एस्टर इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। क्लियर है, देख लो जरा, पहले समझो ये रिएक्शन होता है कैसे है, ठीक है। दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं एल्कोहल के साथ। तो देखो इस यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाता है, निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड,
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या फॉर्म करेगा? एस्टर। ठीक है, और साथ में H2O, देखिए यहां से वाटर निकला है ना, OH और H। अच्छा, जो एस्टर बनता है, जो क्या होता है, एस्टर होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो फल की तरह होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। ठीक है ना, तो इसकी जो स्मेल होती है दैट इज द फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हमने ले लिया एसिटिक एसिड, हाँ, और हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ? एथेनॉल के साथ, और थोड़ा सा उसमें क्या मिला देंगे? एसिड। एसिड H2SO4 भी हो सकता है और HCl गैस भी हो सकता है, तो HCl या H2SO4 में से दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो हम इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं? विनेगर। हम इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं? विनेगर। और हम इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं? एथेनॉल। किस नाम से जानते हैं? हाँ, और कोई नाम है इसका? दिस वन इज द स्पिरिट, हाँ, दारू। ठीक है, ये धरती का वो कंपाउंड है जिसको एक बार ले लेने के बाद, हाँ, यहाँ गरीब से गरीब इंसान भी अपने आप को प्रेसिडेंट समझने लगता है। ठीक है, ये छोटे से कंपाउंड का कमाल है। यहाँ से क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H। क्या बनने वाला है? एस्टर। चलो इसका नाम बताओ, आईपैक नाम बताओ, इसका नाम बताओ। इधर देखिए, बेसिकली ये क्या है? एथिल, तो इसको क्या लिखेंगे? एथिल, और इधर कितना कार्बन है? 2, तो एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। देखो मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, देखिए दिस वन इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो होता क्या है, यह H प्लस पे क्या करेगा? देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ, यह डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इसके साथ, हाँ, तो ये डबल बॉन्ड जब ऐसे में ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये डबल बॉन्ड किसके साथ शिफ्ट हो गया है? H प्लस के साथ। तो ये हो जाएगा RCOH, यहाँ पे OH, और ये यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? देखो
ये पॉजिटिव चार्ज पे अब क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि RCOH और ये OH, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यह एल्कोहल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि एल्कोहल आल्सो बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, बोलिए, तो होगा क्या कि ROH OH और ये OH, ये R2 और ये प्लस होगा ना। अब देखो होगा क्या, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के फिर से क्या हो जाएगा, बलिदान हो जाएगा। बेचारा हाइड्रोजन हर जगह क्या करता है, इसी को बलिदान के लिए खड़ा कर दिया जाता है। इस हाइड्रोजन का हो गया सेक्रीफाइस, ठीक है। फाइनली क्या बनना, ROH OH और ये R2। अच्छा देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि ये जो OH है, ये जो OH है दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कमाल की बात होती है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है ना, और साथ ही साथ ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हाइड्रोजन फिर एक बार बलिदान करने को तैयार है। क्या ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ करके चला जाएगा ऑक्सीजन को, ये वाला बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अच्छा देखो दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन, यहाँ का भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ का भी, कसम खा के मत रखिएगा कि एक ही जगह से हाइड्रोजन निकल सकता है। ये क्या हो गया R, ये फिर क्या हो जाएगा OH2 प्लस। अब देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, और ये OR2। दिस इज नोन एज अ प्रोटॉन ट्रांसफर। हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, प्रोटॉन का क्या हो गया, ट्रांसफर। अगर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पे आया होता तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जब चला जाएगा तब क्या बनेगा R। अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और साथ में ये लगा ही हुआ है OR2। हाँ, और यहाँ से क्या बाहर हो गया, वाटर बाहर हो गया, बन गया एस्टर। चलिए छाप लीजिए। देखिए एस्टरिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक है, कि एस्टरिफिकेशन के अंदर यानी एसिड पे जब भी क्या होता है, एल्कोहल का अटैक होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे किस स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जो एसिड का क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो एल्कोहल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करता है, ठीक है ना। तो एसिड और एल्कोहल जितना उनकी साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतने ही ज़्यादा बड़े होंगे, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ज़्यादा रिपेल कर पाएंगे, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो एल्कोहल और एसिड
एल्कोहल और एसिड दोनों की साइज जितनी अधिक छोटी होगी उनकी रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन या रिएक्शन कह लीजिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्कियर ऑफ एसिड एज वेल एज क्या, एल्कोहल। एल्कोहल और एसिड का जो क्या होगा, साइज होगा, वो जितना बड़ा होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होता जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस। स्टेरिक हिंडरेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड, एसिड जितना छोटा होगा तो सबसे छोटा एक कार्बन का होता है, हाँ, दिस वन इज नोन एज द फार्मिक एसिड। इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, इंक्रीज कर गए, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर दो दो कार्बन के चेन अटैच हैं किससे, तो इसकी रिएक्टिविटी इससे भी कम होगी, हाँ। और अगर एक और कार्बन का चेन बढ़ गया तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। चलिए नोट करिए जल्दी से। स्टेरिक हिंडरेंस, दिस इज द स्टेरिक हिंडरेंस। स्टेरिक हिंडरेंस, अरे यही रिएक्टिविटी का मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, ठीक है ना, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही बड़ा होगा। और एल्कोहल और एसिड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना चालू करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, है ना। तो जो रिपेल करते हैं, जो बॉन्ड में क्या आता है, अनस्टेबिलिटी आता है, उसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंडरेंस। चलिए देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, देखिए हमने अभी क्या बताया, साइज जितनी छोटी होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो मेथिल एल्कोहल है उसकी साइज तो सबसे छोटी होती है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने वाली है, हाँ। फिर 1 डिग्री की होने वाली है, फिर 2 डिग्री की होने वाली है, फिर 3 डिग्री की होने वाली है, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन।
हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन करिए जल्दी से। तो चलिए देखिए, देखो इसको हमने क्या बताया, यहां से एच और यहां से एच बाहर निकल जाएगा। हाँ, क्या बनेगा, 1 2 3, ठीक है। इसका पैक नेम बताओ। पैक नेम बताओ इसका। ये बेसिकली इसके साथ और क्या बनेगा, वाटर। पैक नेम बताइए इसका। ऑक्सीजन के जो इस साइड होता है उसको लिखते हैं एल्किल। उसको क्या लिखते हैं, एल्किल, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के इस साइड है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, एथिल, सॉरी प्रोपिल। 3 कार्बन है ना, तो इसको लिखेंगे प्रोपिल। हाँ, इसके इस साइड कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो इधर वाले में लगाते हैं OH, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट, क्लियर है। चलो इसको देखो, यहां से OH और यहां से H बाहर हो जाएगा, क्या बनने वाला है, ये पूरा ग्रुप OCH2CH3 प्लस क्या बनेगा, वाटर। बताओ इसका इफेक्ट नेम बताओ, इसका इफेक्ट नेम बताओ। इधर देखिए, दिस वन, ये कितने कार्बन है इसके इस साइड, 2, तो इसको क्या लिखेंगे, एथिल। हाँ, और ये बेंजीन है ना, तो इसको लिखेंगे बेंजेनोएट। बेंजेनोएट, एथिल बेंजेनोएट, ठीक। थैंक यू टू ऑल। कल हम इसी के आगे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे कल एसिड हैलाइड के साथ कैसा रिएक्शन देता है एल्कोहल, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये चीज़ें भी बची हुई हैं, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।